कह लीजिएगा, बांध कई बार खुलते हैं, कई जगह खुलते हैं, लेकिन ये पहला वीरपुर बांध खोला गया है। पहले तो सर जैसा मुझे जो जानकारी है कि 20-25 साल बाद ये बांध खोला जा रहा है, तो कम से कम जो नियम है वो उस हिसाब से कलेक्टर या ऐसी अभियंता के स्तर का अब जो है कलेक्टर या अभियंता के स्तर का अधिकारी यहाँ उपस्थित होना चाहिए था, या फिर उनके समकक्ष अधिकारी होना चाहिए था, उसके बाद इस बांध को खोला जाता। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के क्षेत्रीय लोग जो हम लोग जहाँ रह रहे हैं उनको विस्थापन का भी मौका नहीं दिया गया। वो एक हमें बिना सूचना के, बिना बुनियादी कराए इस बांध को खोल दिया गया। मेरी एक बहन दूसरे घर में जो इससे थोड़ा आगे है, कल ही उसको बच्चा हुआ है, वो अभी जो है चलने की स्थिति में भी नहीं है, वो कहाँ जाए। अगर मान लीजिए अगर ये शासन प्रशासन का एक एक्सपेरिमेंट है, ये चेक करना चाह रहे हैं, अगर ये असफल होता, ये से कुछ होता तो मेरे फैमिली का, मेरे परिवार का, मेरे लोगों का क्या होता। शासन ने यहाँ कोई नजर नहीं जो है गड़ाई। इसमें शायद हम जिस कार्रवाई का शिकार हो रहे हैं, हम लोग सभी लोग जिस कार्रवाई का शिकार हो रहे हैं, वो एक बड़ा आवाज है जिस पर हम आवाज उठाते हैं। हम लोग आवाज उठा रहे हैं लंबे समय से। मैं करीब 1 महीना से जो है इस आवाज को उठा रहा हूँ। मैं शोध छात्र हूँ विक्रांत विश्वविद्यालय में, मैं तालाबों पर शोध कर रहा हूँ। तो इसमें जहाँ जहाँ जलपथ जो है प्रभावित किए गए हैं, मैं ये मेरे क्षेत्रीय पानी निकालने का रास्ता और कहाँ है? बिल्कुल, इसके 2 अन्य रास्ते हैं। एक आपका इधर जो है पैसिफिक स्कूल से होता हुआ जाता है, दूसरा जो है उधर जिसको जो रामबाग रिसोर्ट जिस पर अवैध बड़ा निर्माण हुआ है, वह जो ओवरफ्लो को निकालने के लिए वहाँ से व्यवस्था है। तो वहाँ तो खोला गया नहीं, वहाँ बिल्कुल नहीं खोला गया है। वह सिर्फ एक खाना पूर्ति की गई है, जिसके लिए हम कई पत्र दे चुके हैं। अगर आप चाहेंगे तो ऑन रिकॉर्ड हम आपको पत्र दिखाएंगे। कोई चेतावनी नहीं, कोई चेतावनी यहाँ नहीं दी गई। यहाँ के लोगों को विस्थापन नहीं दिया गया। यहाँ सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया गया। यहाँ इतने लोगों की मौत जो है मायने नहीं रखती, एक सेठ की बिल्डिंग मायने रखती है। आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे या मेरे भाइयों की मौत से ज्यादा महत्वपूर्ण उस सेठ या ऐसे तमाम सेठों, इधर आप पैसिफिक स्कूल देखेंगे, ये बड़े निर्माण है, आप इनको हटाइए ना, हमें भी हटाइए। मैं नहीं कहता, लेकिन मौका दीजिए। ये लोग बड़े बड़े आवास बना रहे हैं, इन पे आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारे लिए सीधा आप कार्रवाई कर रहे हैं, सीधा आप पानी छोड़ते रहे, मरो अपने हाल में, मरते रहो। जब जो है वोट डलते हैं, जब चुनाव होते हैं, नेता यही इन गलियों में आकर के वोट मांगते हैं, तब इनको नहीं दिखता, तब इनको ये नहीं दिखता कि लोग अवैध है, इनसे हम वोट नहीं मांगे, इनसे हम वोट नहीं दे। आज इनको कुछ नहीं दिख रहा। आज यहाँ कोई भी नहीं है, ना यहाँ पार्षद है, ना यहाँ सांसद है, ना यहाँ विधायक है, ना यहाँ शासन है, ना यहाँ प्रशासन है। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ। मेरी सुरक्षा में कौन है? अगर हम ऊपर खड़े होकर विरोध कर रहे हैं तो पुलिस डंडे दे रही है। अगर हम जाके कलेक्ट्रेट में बात कर रहे हैं कि आप उस जो जलपथ है उसको निर्माण को सीधा करिए, तो अधिकारी कह रहे हैं कि आप जो है वहाँ खड़े रहेंगे। अरे ये मेरा काम है, बड़े बड़े निर्माण जो आपने कराए, ये जो भी लगभग मकान है, पूरी में मकान है, मैं इसका कुछ में नहीं हूँ। करीब यहाँ 400-500 लोग एक बात बताना चाहूंगा, दोनों तरफ रहते हैं। लेकिन ये लोग जो कहीं ना कहीं आप मौत की कगार पे सर, यहाँ अगर थोड़ा सा बांध खोल दिया जाए या इसको थोड़ा सा और बढ़ जाए, या फिर आगे कोई अवरोध होगा, आगे अगर कोई अवरोध होता है तो सर ये पानी का जलस्तर बढ़ेगा। हमारा क्या होगा सर? हमारे लोगों का क्या होगा? शासन को इसकी कोई चिंता नहीं है। शासन ये किसके लिए बना है मुझे नहीं समझ में आ पाया। पानी बढ़ता जा रहा है, कब तक? निश्चित ही सर, अभी हम लोग हमें काफी समय यहाँ बैठे हुए हो गया। हम ये मांग करते हैं कि हमें समय दो, आप इसको तब तक बंद कर दो। जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है वो हो चुका होगा आपका, हमें कम से कम 2-4 दिन का समय दो। यहाँ से निकल करके अपने बच्चों को कहीं शिफ्ट करने दो, हमें अपने सामान को यहाँ से सुरक्षित निकालने दो। आप उस बड़े निर्माण को कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आपकी क्या मंशा है? शासन प्रशासन क्या कहना चाह रहे हैं? ये नंगाई आप किसके लिए कर रहे हैं? मैं आपको पत्र दिखाऊंगा, मैं अपने पत्र मंगा लेता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि कार्रवाई क्या कर रहे हैं लोग। हमारे आवेदनों पर हमें सिर्फ धमकाया जा रहा है। कई बार हम निवेदन कर चुके, कोई नहीं सर, सिर्फ संपत्ति उस निर्माण के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा, ये तमाम पत्र हमने जो है इनको दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे सर। कहीं भी आम जनता के लिए कुछ है ही नहीं। देखिए, इसमें पुलिस लगातार लगी हुई है, लोगों को समझा रही है, फिर भी लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बैरिकेडिंग लगी हुई है, वरिष्ठ अधिकारी भी समय समय पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो जो कर सकते हैं प्रशासनिक स्तर पर सभी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं, अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। गणेश विसर्जन पर भी रोक लगा दी। यहाँ पे गणेश विसर्जन पहले कभी हुआ नहीं है, ना गणेश विसर्जन के लिए ये स्थान अधिकृत है,
तो खतरनाक स्थान है, तो इसलिए गणेश विसर्जन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए जो नाला है प्राकृतिक रूप से सदियों पुराना नाला है, 1800 से नाला है जी। अब कुछ लोग नाले में भी 1.5 फुट पानी छोड़ने की आपत्ति करते हैं, तो नाजायज मांग है, प्रशासन को परेशान करने की बात है। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है किसी को। 1-1.5 फुट पानी जा रहा है, नाला बहुत प्राचीन है, पहले बहुत ज्यादा उफान पर चलता था। अब इतनी बरसात में भी अगर 1 फुट पानी नहीं चलने दोगे आप, तो ये क्या है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।